कभी सोचा है कि हमारे आसपास मतलब रोजमर्रा की चीजों में कितने कमाल के वैज्ञानिक राज छिपे होते हैं। आज हम ऐसे ही एक राज से पर्दा उठाएंगे और इसकी शुरुआत होगी एक बहुत ही आम सी दिखने वाली चीज से। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है। इसके हर एक बुलबुले में, इसकी मिठास के पीछे एक पूरी की पूरी केमिकल कहानी छिपी हुई है और आज हम उसी कहानी को समझने वाले हैं। आखिर ये मीठी क्यों है? इसमें ये जो फिज है, ये सनसनाहट, ये कहाँ से आती है? और सबसे दिलचस्प सवाल, इसका उस हवा से क्या लेना देना है जिसमें हम सब सांस लेते हैं? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस ड्रिंक की कहानी को समझने के लिए हमें पहले केमिस्ट्री की कुछ बेसिक बातें जाननी होंगी। चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सॉल्यूशन, जिसे हिंदी में विलयन भी कहते हैं। अब ये है क्या? ये बस दो या उससे ज़्यादा चीज़ों का एक ऐसा मिक्सचर है जो पूरी तरह से घुल मिल जाता है, मतलब हर जगह से बिल्कुल एक जैसा दिखता है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग से तैर रहा हो। साइंस की भाषा में कहें तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अब किसी भी सॉल्यूशन में जो चीज़ कम मात्रा में होती है और घुल जाती है उसे कहते हैं सॉल्यूट यानी विलय। तो हमारी सोडा ड्रिंक के केस में चीनी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये दोनों सॉल्यूट हुए। और जो चीज़ ज़्यादा मात्रा में होती है, जो सॉल्यूट को अपने अंदर घोलती है, वो कहलाती है सॉल्वेंट या विलायक। हमारी सोडा ड्रिंक में ये हीरो है पानी, जो चीनी को भी और गैस को भी, दोनों को अपने अंदर घोल लेता है। तो ये रहा वो आसान सा फॉर्मूला जो सब कुछ एक साथ लाता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर बनाते हैं एक सॉल्यूशन। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही बेसिक लेकिन ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक मिनट, जब हम सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो ज़्यादातर हमारे दिमाग में कोई लिक्विड ही आता है ना? पर असल में सॉल्यूशन सॉलिड, लिक्विड या गैस किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। अब ये टेबल देखिए, कितनी मजेदार बात है। हवा जिसमें हम सांस लेते हैं ना, वो भी एक सॉल्यूशन ही है, जिसमें नाइट्रोजन गैस के अंदर ऑक्सीजन गैस घुली हुई है। और गहनों के बारे में क्या ख्याल है? सोना, वो भी एक सॉलिड सॉल्यूशन है, जिसे अलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। इसका मतलब है सोने में तांबे जैसी दूसरी धातुएं मिली होती हैं। तो देखा, सॉल्यूशन तो सचमुच हर जगह है हमारे आसपास। तो अब हम ये तो जान गए कि सॉल्यूशन क्या है, पर कोई केमिस्ट ये कैसे पता लगाता है कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट मिला हुआ है? मतलब उस सॉल्यूशन की रेसिपी क्या है? इसे ही कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन को नापने के कई तरीके हैं, पर इन्हें हम दो मेन ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक वो जो तापमान के साथ बदलते हैं और दूसरे वो जो तापमान से नहीं बदलते। इसे ऐसे समझिए, वॉल्यूम जैसे कि 1 कप आटा गर्मी से थोड़ा फैल सकता है ना? पर मास जैसे 1 किलो वजन, वो तो उतना ही रहेगा। बस यही फर्क है। मोलारिटी एक ऐसा ही तरीका है जो वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। ये हमें बताता है कि पूरे सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। याद है वो कप वाला उदाहरण? क्योंकि ये वॉल्यूम पर बेस्ड है तो टेम्परेचर बदलने पर इसकी वैल्यू थोड़ी बदल सकती है। और फिर आता है मोलैलिटी। ये बताता है कि सिर्फ सॉल्वेंट के 1 किलो मास में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। यहाँ फर्क पर ध्यान दीजिए, ये पूरे सॉल्यूशन पर नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट के मास पर बेस्ड है। और जैसा हमने कहा, मास टेम्परेचर से नहीं बदलता, इसलिए ये ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। चलिए अब कितना से हटकर क्यों पर आते हैं। आखिर वो कौन से नियम हैं जो ये तय करते हैं कि कोई चीज किसी दूसरी चीज में घुलेगी भी या नहीं? केमिस्ट्री में एक सुनहरा नियम है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब एक जैसा अपने जैसे में घुलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पोलर चीजें जैसे नमक पोलर सॉल्वेंट जैसे पानी में घुलती हैं और नॉन पोलर चीजें जैसे तेल नॉन पोलर सॉल्वेंट में। और यही वजह है कि तेल और पानी कभी एक दूसरे में नहीं मिलते। अच्छा, जब हम किसी लिक्विड में गैस घोलने की बात करते हैं तो गैस और लिक्विड का नेचर तो ज़रूरी है ही, लेकिन दो चीज़ें हैं जो सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक है तापमान और दूसरा दबाव। पहले तापमान को समझते हैं। जैसे जैसे आप किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, उसमें गैस घुलने की क्षमता कम हो जाती है। यही वजह है कि कोई भी सोडा ड्रिंक अगर गर्म हो जाए तो फटाफट फ्लैट हो जाती है, मतलब उसकी सारी गैस निकल जाती है। क्यों? क्योंकि गर्म पानी कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा देर पकड़कर नहीं रख पाता। और अब हम वापस आते हैं अपनी सोडा कैन पर। टेम्परेचर तो कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन वो असली जादू जो उस सारी फिज को कैन के अंदर बंद करके रखता है, वो है प्रेशर यानी दबाव।
यहीं पर आता है हेनरी का नियम। ये नियम बहुत सिंपल है। ये कहता है कि किसी लिक्विड में गैस कितनी घुलेगी, ये सीधे सीधे उस लिक्विड के ऊपर मौजूद गैस के प्रेशर पर डिपेंड करता है। आसान भाषा में कहें तो जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। तो एक बंद सोडा कैन के अंदर क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है ताकि ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जबरदस्ती पानी के अंदर घोलकर रखा जा सके। बस यही है उस सारी सनसनाहट का राज। तो चले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि होता क्या है। जब तक कैन बंद है, अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा है और सारी CO2 आराम से पानी में घुली हुई है। फिर जैसे ही हम कैन को खोलते हैं, वो जो पॉप की आवाज आती है, वो असल में प्रेशर के निकलने की आवाज है। प्रेशर अचानक से गिर जाता है। और हेनरी का नियम क्या कहता है? प्रेशर कम तो घुलने की क्षमता भी कम। तो वो सारी एक्स्ट्रा गैस जो अब पानी में नहीं रह सकती, वो बुलबुलों के रूप में बाहर भागती है। और बस यही है वो फेज जिसका हम मजा लेते हैं। और पता है, ये नियम सिर्फ सोडा बनाने के काम नहीं आता, ये जिंदगी और मौत का सवाल भी बन सकता है। जैसे स्कूबा डाइवर्स के लिए, जब वो पानी में गहरे जाते हैं तो ज्यादा प्रेशर की वजह से उनके खून में ज्यादा गैसें घुल जाती हैं। अगर वो बहुत तेजी से ऊपर आ जाएं तो प्रेशर कम होने पर ये गैसें खून में बुलबुले बना सकती हैं, जो बहुत खतरनाक हो सकता है। और पहाड़ों पर, वहाँ हवा का प्रेशर कम होता है, इसलिए हमारे फेफड़ों को खून में ऑक्सीजन घोलने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए तो सांस फूलती है। तो अब एक सोडा कैन के पीछे की पूरी साइंस पता चल गई है। सवाल ये है, हमारी रोज की जिंदगी में ऐसी और कौन-कौन सी केमिस्ट्री है जो हमारी नजरों के ठीक सामने छुपी हुई है? अगली बार जब कोई चीज देखें तो उसके पीछे की साइंस के बारे में जरूर सोचिएगा।